राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया। वैसे तो सभी के मन में आता है कि गोवर्धन उठाने का कारण श्री कृष्ण का इंद्र को परास्त करना था, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो आप लोगों को हैरत अंगेज कर कर रख देंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रात्रि में दीपावली बनाई थी। दीपावली बनाने के पश्चात जब वह वृंदावन में माता यशोदा के संग दूसरे दिन जागे, तब उन्होंने देखा कि बहुत से पकवान बन रहे हैं और बहुत से पकवान बनने के कारण माता यशोदा से उन्होंने पूछा कि यह कौन सा त्योहार है और यह कौन से त्योहार की बातें चल रही हैं और साथ ही इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तब माता यशोदा ने कहा कि तुम अपने बाबा नंद से पूछो जाकर। तब नंद बाबा से कृष्ण ने पूछा जाकर। तब नंद बाबा ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तभी वह हमारी इस फसल को हरा भरा करते हैं, जिसके कारण आज हमारा जीवन इंद्र के कारण ही चल रहा है। कृष्ण ने कहा कि इंद्र के कारण आपका जीवन नहीं चल रहा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि इंद्र के कारण अगर आपका जीवन चल रहा होता तो आप में प्राण ही नहीं होते, क्योंकि प्राण सभी के नारायण ने ही दिए हैं और नारायण की सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु से हमें लाभ हो वही कार्य करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन को देखिए। गिरिराज गोवर्धन ने आज तक हमें क्या नहीं दिया है। हरी भरी घास दी है जहाँ पर हमारी गाय चरती हैं जाकर, और चरने के कारण वह बहुत मीठा सा दूध देती हैं, जिसके कारण माखन और दही और छाछ बनता है। श्री कृष्ण की यह बात को सुनते हुए नंद बाबा ने कहा कि लाला, यह बात तो ठीक है, लेकिन इंद्र हमारे इष्ट माने जाते हैं, जिसके कारण वह वर्षा करते हैं। लेकिन कृष्ण ने उनकी एक ना चलनी थी और साफ कह दिया कि इंद्र कोई भगवान नहीं है, वह तो नारायण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और जिसके कारण नंद बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा कि अगर आप मेरी माने तो गोवर्धन की पूजा करें और पूजा करने के बाद देखें कि आपकी फसल कितनी तेज और कितनी चौगुने आनों में बिकती है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों को यह कहा कि आप हमारे गोवर्धन की पूजा करें, तब सभी लोग, सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की यह बात को सुनकर सहमत हो जाते हैं और सभी सखाओं के संग श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए जाते हैं। गिरिराज गोवर्धन जब वह पूजा कर रहे होते हैं तब उसी समय इंद्र को पता चलता है कि सारे ब्रजवासी हमारा यह सारा का सारा पूजा का कार्य, जितना भी पूजा का सामग्री थी, वह सारी की सारी गोवर्धन गिरिराज पर्वत को चढ़ा रहे हैं। यह रुष्ट होते हुए उसने बहुत ही मूसलाधारी बारिश की, जिसके कारण पूरा ब्रज डूब गया। ब्रज डूबने के कारण पूरे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण का आश्रय लिया और श्री कृष्ण का आश्रय लेने के पश्चात वह श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और गोवर्धन पर्वत उठाने के पश्चात सभी को यही राह दी कि आज भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मेरी शरण में आया हुआ कभी दुखी नहीं रह सकता है। तब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और उठाने के पश्चात सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। इंद्र का अभिमान भी चूर चूर कर देते हैं, जिसके पश्चात श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को एक प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हैं। यह गाथा सभी ने सुनी है कि गिरिराज गोवर्धन को श्री कृष्ण ने क्यों उठाया था, यह हमने बात कर ली। लेकिन इस विषय में अब एक और बात करने की है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि सारे ब्रजवासी मेरे पास आए और मेरे सानिध्य का अनुभव कर सकें। एक मुख्य कारण यह भी देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण यह भी चाहते थे कि सारे ब्रजवासी यह भी देख सकें कि मैं उनका नंद का छोरा नहीं, एक परमात्मा भी हूँ और एक परम ब्रह्म भी हूँ। लेकिन सारे ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की एक ना मानी और श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर वह परम गति को प्राप्त हुए, जो आज भी
करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ख़ास तौर पर यह बात इसलिए भी सिद्ध होती है क्योंकि सारे ब्रजवासी जब श्री कृष्ण के सानिध्य में आए तब श्री कृष्ण को पहली बार इतनी प्रसन्नता हुई थी, शायद ही श्री कृष्ण के जीवन में कभी ना हुई हो। क्योंकि अपनों से मिलने का सौभाग्य तो तभी मिलता है जब अपनों के नज़दीक जाया जाए। और श्री कृष्ण ने गोवर्धन की लीला इसीलिए ही की थी, श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे हमारे ब्रजवासी एकत्र होकर हमारी बांसुरी का आनंद लें और यह बहुत ही आनंदता के संग वहाँ रह सकें। एक और बात यहाँ शेष रह जाती है कि 7 दिन तक ब्रजवासियों ने कुछ नहीं खाया तो क्या उन्हें भूख नहीं लगी? तब इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण ने उन्हें भूख लगने ही नहीं दी। जब जब उन्हें भूख का आभास होता तब श्री कृष्ण ऐसे पकवान रखते जो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ाए हुए होते थे, जिसके कारण उन्हें भूख ही नहीं लगती थी। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। एक कारण सिद्ध तो यही होता है कि गिरिराज गोवर्धन को इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए लगाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने तो इसीलिए गोवर्धन की लीला रची ताकि सारे सानिध्य में ब्रजवासी हमारे नज़दीक आ सकें और जिसके पश्चात मैं उनके सानिध्य में रह सकूं। क्या पता मैं कभी रहूं या ना रहूं। इसके पश्चात ही श्री कृष्ण ने महाराज की लीला रची थी और महाराज की लीला के पश्चात श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण को यह आखिरी क्षण था जी कि सारे ब्रजवासियों के संग वह रह सके। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।